दहशत गर्दी का शिकार जाफर एक्सप्रेस 16 रोज बाद बहाल। जाफर एक्सप्रेस 280 मुसाफिरों को लेकर पेशावर कैंट से क्वेटा के लिए रवाना। जाफर एक्सप्रेस कल क्वेटा से पेशावर पहुंचेगी। वफाकी वज़ीर मीर मकाम ने कैंट स्टेशन से मुसाफिरों को रुखसत किया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, जो बलोचिस्तान की तरक्की रोकना चाहते हैं उन्हें मायूसी हुई। दहशत गर्दी के खिलाफ कौम मुत्तहिद है। कराची में 2.5 नंबर कुरंगी के करीब पुलिस मुकाबला, एक डाकू जख्मी। ईदगाह पुलिस ने एक मोटरसाइकिल लिफ्टर को गिरफ्तार कर लिया। चोरी शुदा मोटरसाइकिल्स का सामान खरीदने और बेचने वाला कबाड़िया भी गिरफ्तार। मुलजिमों से चोरी शुदा मोटरसाइकिल समेत दीगर सामान बरामद। फैसलाबाद में नेशनल T20 कप का दूसरा सेमीफाइनल। लाहौर ब्लूज मुल्तान रीजन को हराकर फाइनल में पहुंच गई। लाहौर ब्लूज ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्रर 20 ओवर्स में 4 विकेटों के नुकसान पर 166 रन बनाए। मुल्तान रीजन 7 विकेटों के नुकसान पर 161 रन ही बना सकी। फाइनल मैच आज पेशावर और लाहौर ब्लूज के दरमियान शाम 7:30 बजे होगा। चूड़ियाँ, झुमके, गरारे शरारे, ईद की फुल तैयारी। खवातीन की धड़ाधड़ खरीदारी, बाजारों में इंतहा का रश। फैशन से हमआहंग लिबास, खवातीन की ख्वाहिश। मैचिंग ज्वेलरी और जूतों की भी तलाश। खवातीन के साथ बच्चे भी ईद शॉपिंग के लिए पुरजोश। दुकानदारों के वारे नयारे, दोनों हाथों से माल समेटने में मसरूफ। परदेसी ईद पर जल्द घर पहुंचने को बेताब। कराची से लाहौर के लिए पहली ईद स्पेशल ट्रेन रवाना। दूसरी ट्रेन कराची से रावलपिंडी के लिए आज चलेगी। आज और कल क्वेटा से लाहौर के लिए ट्रेनें निकलेंगी। लाहौर में इदारी अड्डों पर भी रश बढ़ने लगा। अदानी दबाव काम कर गया। वफाकी काबीना ने सोलर सारिफीन पर इजाफी टैक्स की मंजूरी मौखिर कर दी। वजीर तवानाई को नेट मीटरिंग पॉलिसी पर नजरसानी की हिदायत। वजीर आजम शहबाज शरीफ की सोलर सारिफीन पर इजाफी टैक्स आयद करने की मुखालफत। वफाकी वज़रा का भी वजीर तवानाई के फैसले पर अदम एतमाद। नेट मीटर पॉलिसी के तहत सारिफीन से सिर्फ 10 रुपये फी यूनिट बिजली की खरीदारी और टैक्स की शिकें थीं। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। स्टाफ लेवल मुआहिदा तय पा गया। पाकिस्तान को मजमूई तौर पर $2 अरब 30 करोड़ मिलेंगे। $1 अरब की अगली किस्त मिलेगी। मौसमियाती तब्दीलियों पर $1 अरब 30 करोड़ मिलेंगे। IMF एलामी के मुताबिक पाकिस्तान में माशी सूरत हाल में बेहतरी आई। एनर्जी सेक्टर में इस्लाहात हो रही हैं। महंगाई 2015 के बाद कम तरीन सतह पर है। IMF माहिदे में आर्मी चीफ की भी खिदमात हैं। वज़ीर आज़म का काबीना इजलास में जनरल आसिम मुनीर की खिदमात का एतराफ़। शहबाज शरीफ ने कहा, हुकूमत की कारकर्दगी ने IMF को हैरान कर दिया। कर्जों का खात्मा और मुआशी इस्तेहकाम लंबी जिदोजहद है। मुखालिफिन ने मिनी बजट के ढंढोरे पीटे। अवाम ने महंगाई बर्दाश्त करके कुर्बानियाँ दी। हम मेहनत करते रहे तो पाकिस्तान ज़रूर तरक्की करेगा। फैसलाबाद में सियालकोट मोटरवे तर्ज का वाकया। मियाँ बीवी से लूटमार के बाद खातून से मुबैना ज्यादती। 3 डाकुओं ने मोटरवे पुल पर रोका। डाकू मियाँ बीवी को जबरदस्ती खेतों में ले गए। डाकुओं ने मर्द को बांधकर खातून को ज्यादती का निशाना बनाया। मुतासरा शहरी की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की नाकामियों का तसलसल जारी। न्यूजीलैंड ने T20 सीरीज 4-1 से जीत ली। आखिरी मैच में कौमी टीम 20 ओवर्स में सिर्फ 128 रन बना सकी। कीवीज ने 129 रन का हदफ महज 10 ओवर्स में ही हासिल कर लिया। ओपनर टिम सैफर्ट की 38 गेंदों पर 97 रन की तूफानी इनिंग्स। टिम सैफर्ट ने 10 छक्के और 6 चौके लगाए। जिमी नेशम प्लेयर ऑफ द मैच, टिम सैफर्ट प्लेयर ऑफ द सीरीज करार। हौसला बुलंद, पुख्ता अज़्म, हम दुश्मनों को वाज़ेह पैगाम। दहशत गर्दी का शिकार जाफर एक्सप्रेस 2 हफ्ते बाद दोबारा बहाल। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी कहते हैं, हमले में बेगुनाह और 79 लोगों को शहीद किया गया। दहशत गर्दों का बैरून मुल्क भी पीछा करेंगे। रेलवे की सिक्योरिटी के लिए इकदाम कर रहे हैं। इब्तिदा में 500 एहलकार भर्ती होंगे।
पंजाब के बाजारों में विमेन पुलिस आ गई। लाहौर और पिंडी समेत सूबे भर के बाजारों में गश्त शुरू कर दी गई। बाजारों में खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए विमेन पुलिस स्क्वाड कायम। वज़ीर आला मरियम नवाज का कहना है खवातीन का तहफ़्फ़ुज़ हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। बच्चों की मौजें, छुट्टियां ही छुट्टियां। पंजाब में सरकारी स्कूलों में 28 मार्च से 6 अप्रैल तक छुट्टियों का ऐलान। स्कूल 7 अप्रैल से खुलेंगे। नए तालीमी साल का आगाज भी उसी दिन होगा। महकमा हायर एजुकेशन ने भी 28 मार्च से 2 अप्रैल तक छुट्टियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सिंध के स्कूलों में असातिज़ा के टी शर्ट और जीन्स पहनने पर पाबंदी आयद। खवातीन असातिज़ा हाई हील्स और ज्यादा जेवरात नहीं पहन सकेंगी। सिंध में असातिज़ा के लिए ज़ाब्ता अखलाक जारी। मर्द असातिज़ा गुटखा, सिगरेट और नस्वार इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। हुकूमत का यूरिया की मुसलसल दस्तयाबी यकीनी बनाने के लिए अहम फैसला। वफाकी वज़ीर कौमी ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ राना तनवीर हुसैन का कहना है यूरिया सेक्टर को मज़ीद 3 माह गैस फराहम की जाएगी। डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की ज़ेर सदारत इजलास में यूरिया के ज़खायर पर इत्मीनान का इजहार। मार्केट में इस्तेहकाम बरकरार रखने पर जोर। नहाना एडजस्टमेंट में मुसलसल 8वीं बार बिजली सस्ती होने का इम्कान। बिजली की कीमत में 30 पैसे फी यूनिट कमी की दरख्वास्त पर नेपरा में समाअत। फरवरी 2025 के एडजस्टमेंट की दरख्वास्त नेपरा में जमा कराई गई। नहाना एडजस्टमेंट का इत्तलाक के इलेक्ट्रिक सारिफिन पर नहीं होगा। नेपरा ने जनवरी की एडजस्टमेंट में बिजली 2 रुपये 12 पैसे फी यूनिट सस्ती की थी। चीन से इमदाद नहीं, सरमायाकारी की जरूरत है। ज़राअत को फिर से तरक्की देंगे। चीन के तजुर्बे से फ़ायदा उठाएंगे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की चीनी मीडिया से गुफ्तगू। कहा वज़ीर आज़म की ख्वाहिश पर 1000 तलबा और माहिरीन ज़राअत को चीन भेजेंगे। जडमार की पाकिस्तान की बंदरगाहों में $2 अरब की सरमायाकारी। वज़ारत बहरी अमूर कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए किरदार अदा करने को तैयार। वफाकी वज़ीर बहरी अमूर जुनैद अनवर ने सिंध हुकूमत से ताउन मांग लिया। कहते हैं पोर्ट कासिम की ज़मीन को सनती इस्तेमाल में लाया जाएगा। पोर्ट कासिम की ज़मीनों पर रियल स्टेट ब्रेकिंग ख़त्म कर दी जाएगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का सिंध भर में जलसे करने का फैसला। बिलावल भुट्टो 4 अप्रैल को गड़ी खुदाबख्श जलसे में एहतजाजी जलसों का ऐलान करेंगे। सिंध के बाद बिलावल भुट्टो का अगला पड़ाव पंजाब में होगा। ह्यूमन मिल्क बैंक के मामले पर तवील बहस। इस्लामी नजरियाती काउंसिल इजलास में फैसला ना हो सका। काउंसिल इंसानी ह्यूमन मिल्क बैंक के क़याम पर आइंदा इजलास में फैसला करेगी। इंसानी अज़ा की पैबंदकारी की मशरूत इजाज़त दे दी। बारिशों की कमी से मुमकिन खुश्क साली, रबी सीजन और चावल की फसल मुतासिर होने का खदशा। PDMA पंजाब ने एहतियाती तदाबीर से मुतालिक अलर्ट जारी कर दिया। किसानों को मुमकिन आबी किल्लत के खदशे से पेशगी आगाह किया जाएगा। मजहबी आज़ादी से मुतालिक अमरीकी कमीशन ने भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ पर पाबंदी लगाने का मुतालबा कर दिया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी कमीशन ने सिख अलीहदगी पसंदों को निशाना बनाने पर भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ पर पाबंदी लगाने का मुतालबा किया। अमरीकी कमीशन ने भारत को अक़लियतों से मुतालिक गैर महफूज मुल्क करार देने का मुतालबा भी किया। भारत में अक़लियतों के हालात मुसलसल ख़राब हो रहे हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात के इदारों पर साइबर हमले की कोशिश नाकाम। 634 हुकूमती निजी इदारों को निशाना बनाने की कोशिश की गई। तमाम हमलों को नाकाम बनाया गया। अमाराती साइबर सिक्योरिटी काउंसिल का कहना है रोजाना 2 लाख से ज़ायद साइबर हमले किए जा रहे हैं। साइम अयूब की वतन वापसी, मैदान में एक्शन दिखाने को तैयार। साइम अयूब रिहैब मुकम्मल करके लाहौर पहुंच गए। नेशनल क्रिकेट एकेडमी में जल्द फिटनेस टेस्ट होगा। PSL में शमूलियत फिटनेस से मशरूत। साइम अयूब जनवरी में जनूबी अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट मैच में इंजरी का शिकार हुए थे।
विमेंस वर्ल्ड कप क्वालिफायर, फातिमा सना कौमी टीम की क़यादत करेंगी। पाकिस्तान की 15 रुकनी विमेंस टीम का ऐलान कर दिया गया। ओपनर शवाल जुल्फ़िकार की 16 माह बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी। इवेंट 9 से 19 अप्रैल तक लाहौर में होगा। इवेंट में 6 टीमें हिस्सा लेंगी। फ्रांस में एयर शो की रिहर्सल के दौरान 2 जहाज फजा में टकरा गए। हादसे में पायलट महफूज रहे, दोनों जहाज तबाह हो गए। और अपरदीद में दूसरे रोज भी बारिश का सिलसिला जारी। पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी, मौसम सर्द हो गया। दीर कुमराट शाहराह पर स्लाइडिंग का खदशा।